हेलो 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 गाइस। देखो, ये क्वेश्चन आईआईटीज है, मैथमेटिक्स 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को इजी से इजी तरीका कौन सा है कि हम इस क्वेश्चन का इजी तरीके से आंसर निकाल लें। ठीक है, तो वो तरीका है, यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टैटिक्स प्लस मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन को रखा है यहाँ पे। ठीक है, हम देखिए यहाँ पर एन प्लस, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो थिंकिंग है ना, वो हम यहाँ पर देखिए k+1 है, तो k+1 से हमें क्या करना पड़ेगा। के फैक्टोरियल के और फैक्टोरियल के प्लस सॉरी k+1 है, तो नीचे फैक्टोरियल k+1 है, तो हमें ऊपर फैक्टोरियल n+1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम n+1 सी k+1 हम लिख पाए। ठीक है, तो ये इन जनरल सोचने का तरीका है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, n+1 से गुणा करके n+1 से भाग करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर n+1 थोड़ा बहुत मैंने क्या कर रखा है, हम क्यों, मैं पहले समेशन को समझा रहा हूँ, फिर प्रॉपर क्वेश्चन को हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले समेशन को समझना पड़ा जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो n+1 से गुणा किया, n+1 से हमने क्या किया, भाग किया। तो n+1 को भाग करने की जो किया ना, वो हम बाद में देख लेंगे, पहले समेशन पर काम कर रहे हैं हम, है ना। मतलब हमने जो n+1 से जो भाग किया ना, वो इधर शिफ्ट कर दूंगा मैं, इस समेशन के बाहर निकाले, क्योंकि ये समेशन के ऊपर डिपेंड है, एन के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो हम पहले समेशन के ऊपर काम करेंगे, तो फैक्टोरियल n+1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-k, एन की पावर k+1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल k+1, वहाँ से हो ही गया। आप यूज आप क्लियरली देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल के, मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ, देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, फैक्टोरियल, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ फैक्टोरियल के एंड फैक्टोरियल के, सॉरी k+1, क्या बना देगा, फैक्टोरियल k+1 बना देगा। ठीक है, जो कि इतनी टफ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देखिए, यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, है ना। एक सेकेंड, हम क्या करेंगे, यहाँ पे n+1 से गुणा किया, हमने क्या किया यहाँ पे, इस हमने ये वाला तरीका अपना दिया। ठीक है, मतलब यहाँ तक कर लिया, ये n जो है वो बाहर चला जाएगा, इस n का हमने, ये n नॉट डिपेंडेंट समेशन है, तो 1+n⁻n+1 ये क्या हो जाएगा, ये आंसर है, केवल समेशन का आंसर है। ठीक है, दिस इज ओनली समेशन आंसर। ठीक है, तो हमने समेशन का, हमने पूरे समेशन को सोल्व करके हमने क्या निकाला है, समेशन को केवल हमने मात्र 2 स्टेपों में सोल्व कर लिया है इससे, कि n+1 है। आप इसको खोलोगे तो ये इसके समेशन के बराबर आएगा। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, सिंपल सा सूत्र है बाइनोमियल का, जो क्लास 12 में सब जान, क्लास 12 में जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो उसके ये बाइनोमियल का चैप्टर का फर्स्ट पे या सेकंड पेज पर भी आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। दिस इज द स्टार्टेड फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में स्टार्टेड फॉर्मूला 1+n का ही का ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हम समीशन के बाहर वाली चीज़ों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो समीशन के बाहर वाली चीज़ों को सोल्व करते हैं, चलिए आ जाइए। देखो, हमें सबसे पहले जो दिया है, हमें सबसे पहले जो दिया है वो क्या दिया है, हमें सबसे पहले जो दिया है वो दिया हमें 1/n। ठीक है, हम इसको याद कर रखेंगे और हम यहीं पर सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, हम यहाँ पे यहीं पे सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिए, अब हम हमें क्या बचा, 1/n⁻n-1, और यहाँ पे देखो n की पावर k टाइप में बनाने में याद कीजिए, k n की पावर k+1/n किया था, तो n यहाँ पे नीचे भी रहेगा ना, तो n यहाँ पर n हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर n हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक n+1 से गुणा भी किया, तो ऊपर नीचे मैंने बोला था n+1 से गुणा करना, n+1 फैक्टोरियल n+1 बनाने के लिए, मतलब यहाँ पर n, एक सेकेंड, n की पावर n फैक्टोरियल n+1 से गुणा किया, n+1 से यहाँ पे भाग किया। अब इस समीकरण का आंसर क्या आया था, समीकरण का आंसर आया था 1+n⁻1+n। ये n इस एक टाइम्स कट जाएगा, मतलब ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 1+n/n की पावर n, जो एज ए एन टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या जाता है, एज ए एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ई पर जाता है। ठीक है, एज ए एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ई पर जाता है। ठीक है, तो हमने मात्र 3 से 4 स्टेपों में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर एज ए मैथमेटिक्स वे में जब आप इसको समीकरण को कम्प्लीटली सोल्व करोगे, है ना, तो इसका आंसर निकालना इज़ नॉट ए इजी टास्क, थोड़ा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें पूछा है एल एन बीटा, मतलब बीटा जो है उसकी लिमिट का मान है,
मतलब बीटा का मान क्या आ गया है हमारे पास, ई आ गया है, ठीक है। तो बीटा का मान अगर हमारे पास ई आ गया है तो हम क्या निकालेंगे, एल एन ई, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमें निकालना क्या था, शायद मैंने एक गलती कर दी होगी, या वहाँ पर जो समीशन आया था ना, वो समीशन का आंसर आई थिंक -1 भी लगेगा उसमें, ठीक है। आप जैसे कंपेयर करोगे ना तो वहाँ पर -1 लगेगा, लेकिन -1 का यहाँ पर उचित नहीं होगा कि नीचे एन की टर्म्स आएगी, ठीक है। तो एन की टर्म्स एज एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्रोच करोगे ना तो ये 0 पर टेंड हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, ये 0 पर टेंड हो जाएगी, ठीक है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ वहाँ पे जो समीशन का आंसर आया था वो आया था 1 + n⁻1 1 + n -1 भी लगेगा वहाँ पे, ठीक है। ये -1 की पावर नीचे एन की टर्म्स आएंगी, ठीक है, एन की टर्म्स आएंगी। तो ये जैसे ही आप इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे इसके ऊपर तो ये एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पर कहाँ चला जाएगा, 0 पर चला जाएगा। तो इससे कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये चीज़, लेकिन हम एक एक स्टेप को मिस नहीं कर सकते, इसलिए मैंने वो इसमें स्टेप भी वहाँ पे आपको लास्ट में बता दिया है, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आपको इजी तरीके से आंसर मिला होगा। बस इसमें हिंट के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको k+1 दिख रहा है तो नीचे की फैक्टोरियल k+1 दिख रहा है तो आप ऊपर भी फैक्टोरियल n+1 बनाने की कोशिश कीजिए। बस इसका हिंट यही है, इसके अलावा और मुझे भी कुछ हिंट नहीं मिला इसके अंदर।